स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम लेकर आए हैं एडजेक्टिव क्वेश्चन जो है 20 गो रहेगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है यूनिट 6 का, ठीक है। रेगुलर आप इस तरह से इसमें क्या कीजिए कि क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एक नंबरिया का भी आपका लेवल आप जानते हैं बढ़ गया है, यानी सिलेबस में किसी प्रकार के तो पहले आपको कोई कटौती नहीं हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको 2 गुना कर दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर 1 मिनट टाइम लेंगे और क्वेश्चन का लेवल आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 70 गो जो है एडजेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 70 गो क्वेश्चन रहेगा, ठीक। लेकिन इसमें से आपको 35 पर ही क्या करना है, गोला इस तरह से घेरना है, ठीक है। यानी इस तरह से भरना है आपको। यानी अब एडजेक्टिव आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो रहेगा 70 गो रहेगा, और 70 गो में आपको क्या करना है कि 35 गो जो आपको आ रहा है उसी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। और 70 गो में मात्र 35 गो आपको क्या करना है, पेंटिंग करना है, इस तरह से भरना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन जो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपको, इसमें क्वेश्चन आपको कर दिया गया है 20 गो। अब 20 गो में आपको क्या करना है कि 10 गो लिखना है, और एक क्वेश्चन आप लिखेंगे अगर सही से तो आपको उस पर कितने नंबर का मिलेगा, 2 नंबर का। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि 10 गो क्वेश्चन आपको लिखना है, जो कि 2 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पर, तो 20 मार्क्स हो गया आपका। अब ये देखिए 20 गो क्वेश्चन में मात्र 10 गो लिखना है आपको, ठीक। तो ये थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। और ये जो आपका एक नंबरिया क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर का जो आता है 35 गो, पहले 42 गो था, अब आपका कितना आएगा 70 गो आएगा, 35 गो आपको क्या करना है, भरना है। अब देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो आपका है 6 गो आएगा, और 6 गो में आपको कितना लिखना है, 3 गो लिखना है, और एक क्वेश्चन पर आपको कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो आपका हो जाता है कितना, 15। तो ये देखिए 20 और 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 35 ये और 35 ये जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। और 30 आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए जितने भी 16 गो यूनिट है एनसीईआरटी बुक से, उस सभी का आपको क्या करना है, अच्छा से स्टडी करना है, तभी जाके आप सब्जेक्टिव हो या एडजेक्टिव को लगाएंगे। वो तो क्वेश्चन तो बढ़ा दिया है, ठीक, लेकिन आपको उसमें कोई तो कटौती नहीं हुआ है। तो जब कटौती नहीं हुआ तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे से क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। तो जिंक का अयस्क नहीं है। अगर आप ऑप्शन वाइज लगाते हैं तो चारों ऑप्शन को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन जिंक का अयस्क नहीं है, ठीक। तो देखिए जिंक का अयस्क 3 गो प्रमुख होता है, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, और इसमें एक डी नंबर जो ऑप्शन दिया है आपको वो दे दिया है क्या, बक्साइड। तो बक्साइड किसका होता है, एल्युमिनियम का। तो ये पूछ रहा है जिंक का अयस्क कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, ठीक ना। तो एक का होगा हम लोग का ऑप्शन कौन सा, डी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो कथन सही के लिए आपको चारों ऑप्शन पढ़िए। तो देखिए कह रहे हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सभी जो होता है, सभी अयस्क को हम लोग क्या कह सकते हैं, खनिज कह सकते हैं। सभी अयस्क जो होता है वो क्या होता है, खनिज होते हैं, खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, क्योंकि अयस्क आप जब पढ़े हैं तो अयस्क आसानी से मिल जाता है आपको। खनिज जो होता है वो क्या होता है कि आसानी से आप नहीं मिलेगा, और उसमें क्या होता है कि उसमें आपको लागत खर्च ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए खनिज जो होता है, ठीक है,
खनिज में प्रतिशत मात्रा कम आपको मिलेगा, लागत ज्यादा हो जाएगा खनिज में, तो इसलिए खनिज से नहीं अयस्क। तो इसलिए कहा जाता है कि सभी अयस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा ए। 2 का कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है। देखिए, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, तो धातु का निष्कर्षण किससे होता है, अयस्क से होता है। क्योंकि खनिज से तो हम लोग निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि खनिज से अगर निकाल रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट अगर कम होगा तो काम हम लोग करेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर का हो जाएगा अयस्क। अयस्क इसे और बोलते हैं इंग्लिश में ORE होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, करे कि वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। अपचयन, अपचयन कह रहा है, तो अपचयन इसमें कौन होगा, आयरन का ऑक्साइड होता है। यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4 का कौन सा, ए नंबर। ए नंबर यानी आयरन का ऑक्साइड, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर का प्रमुख अयस्क है। तो कॉपर का जो प्रमुख अयस्क है आपका, तो देखिए कॉपर का प्रमुख अयस्क, तो कॉपर का प्रमुख अयस्क जो होगा आपका, ये हो जाएगा कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट भी होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, 5 का बी, यानी 5 का कौन सा होगा, बी, यानी कॉपर ग्लांस दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक रिएक्शन दे दिया है, इसको आराम से क्या करना है आपको समझना है। कर है कि जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। धातु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यह कार्बन है, कौन सा कार्बन है, तो पहले यहाँ पर रिएक्शन देखिए, MX है और ऑक्सीजन Y है, अब प्लस Y यहाँ पर कार्बन है, और इधर देखिए प्रतिफल में दे दिया है XM प्लस YCO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए ये जो हो रहा है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन के साथ क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। तो कार्बन के साथ अगर संयोग किया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर, यानी 6 का कौन सा होगा, ए। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ क्या करता है, मिल जाता है, और जब मिलता है कार्बन का क्या होता है, संयोग, ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो 6 का कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लोहे का प्रमुख अयस्क 7 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग को क्या है, 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया है लोहे का प्रमुख अयस्क। तो लोहा का प्रमुख अयस्क जो होता है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ठीक है, सिंडेराइट, ये अयस्क होता है इसका प्रमुख अयस्क। देखिए मैग्नेटाइट Fe2O3 एक होता है, उसके बाद आपका Fe3O4 होता है, तो ये हेमाटाइट होता है, ये मैग्नेटाइट होता है। ठीक, एक और होता है इसका क्या, सिंडेराइट। तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन ये चारों देखना पड़ेगा आपको। लोहे का प्रमुख अयस्क कह रहा है तो मैग्नेटाइट, सिंडेराइट, हेमेटाइट, और डी नंबर में दिया है क्या, सभी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 7 का हो जाएगा सभी, यानी 7 का हो जाएगा आपका कौन सा, डी। यानी इसमें तीनों दे दिया है, ये तीनों जो है क्या है, तीनों जो आपका अयस्क दिया है ये लोहा का ही है। कौन कौन होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिंडेराइट। और चौथा जो ऑप्शन दिया है आपको डी, सभी कह रहा है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा 7 का सभी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, करे कॉपर धातु का
शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉरी, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी ये क्या कह रहा है कि एक विधि है जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, यानी हवा की उपस्थिति में, जब हवा की क्या कह रहा है अधिकता में, यानी हवा की उपस्थिति में कह रहा है, तो हवा की उपस्थिति में आपका भर्जन होता है और हवा का अनुपस्थिति कहता है तो क्या हो जाता है? निष्ठापन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 का, यानी 8 का आंसर हो जाएगा कौन सा? यानी भर्जन, यानी ए। क्योंकि भर्जन और निष्ठापन आपका एकदम वीवीआई है। हवा के अधिकता में कह रहा है तो आपका क्या होगा? भर्जन होगा। हवा की अनुपस्थिति में कहता तो क्या होता? निष्ठापन होता। ठीक है, तो चलिए 8 का हो गया ये। 9 का देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? शोधन, तो शोधन देखिए वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत अपघटनीय शोधन, यानी 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। चलते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप होता है, यानी ये उजला अवक्षेप क्या होगा? ये आपका उजला अवक्षेप जो होगा, देखिए ये क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का क्या होता है फॉर्मूला? CuSO4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें क्या मिलाना है? यानी कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड, ये रिएक्शन है। तो कॉपर सल्फेट कह रहा है और यहाँ पर क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। तो पोटेशियम आयोडाइड से क्या अवक्षेप होगा ये आपको पूछ रहा है। तो ये देखिए कॉपर जो है, कॉपर इसके साथ आ जाएगा, ये अवक्षेप के रूप में क्या होगा? जमने लगेगा। और ये जो है ये आपका ये बन जाएगा आपका K2SO4 प्लस में हो जाएगा आपका, प्लस में CuI2। क्यों हो गया? ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कॉपर सल्फेट है और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो अवक्षेप के रूप में कौन जमता है? तो अवक्षेप के रूप में सबसे पहले देखिए ये आपका पार्ट जो होता है पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। इसमें भी देखिए ये होता है हम लोग का पॉजिटिव और ये होता है क्या? नेगेटिव। तो केमिस्ट्री का या किसी भी रिएक्शन का एक रूल है कि पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ दोस्ती करता है और पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा? नेगेटिव के। तो ये हम लोग का कौन सा पार्ट है? नेगेटिव, और ये कौन सा है? पॉजिटिव। तो अब देखिए यहाँ पर के लिख दिए हम और यहाँ पर आपका क्या हो गया? SO4। तो SO4 का वैलेंसी होता है 2, देख लीजिए नीचे आ रहा है ना। SO4 का होता है कितना? 2, और पोटेशियम का कितना होता है? 1। तो ये चला गया इसमें और ये चला गया इसमें, यानी यौगिक कैसा बना इसका? यानी K2SO क्या हो गया? 4। यानी आराम से इसको आपको समझना है, K2SO4 हो गया। तो इससे हमको मतलब नहीं है, ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक, इसमें अब देखिए अब ये वाला पार्ट जो होता है आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप इसका जानते हैं कि कॉपर है तो कॉपर का +2 भी होता है, और +2 अगर हो गया, क्योंकि क्यों यहाँ पर +2 होगा? क्योंकि सल्फेट के पास आया है। तो अगर सल्फेट के साथ अगर आया है, ध्यान दीजिएगा, तो कॉपर सल्फेट के साथ अगर आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो है +2 होगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 2, और पोटेशियम यानी आयोडाइड का कितना होता है? 1। तो ये चला गया इसमें और ये चला गया इसमें, तो क्या हो गया? CuI2। तो यही नो उजला अवक्षेप के रूप में बचता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी उजला अवक्षेप में बचता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 10 का क्या? ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर न समझ में आया है तो फिर से आप इसको क्या कीजिए? बैक कर देख लीजिए। इसको फिर से हम एक बार समझा देते हैं। रिएक्शन है और रिएक्शन बहुत पूछता भी है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट है, ध्यान दीजिए इधर, कॉपर सल्फेट है अब प्लस पोटेशियम आयोडाइड को मिलाना है तो क्या उजला अवक्षेप के रूप में बचेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस चीज को जानकारी होना चाहिए कि ये देखिए माइनस में होता है, तो ये आपका क्या है SO4 है, तो इस पर 2 माइनस होता है, तो इस पर क्या होगा 2 प्लस होगा, इस पर +1, इस पर -1। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये कॉपर प्लस वाला है, तो प्लस वाला माइनस के साथ करेगा, प्लस वाला किसके साथ दोस्ती करेगा, माइनस के। तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉपर, यहाँ पर लिख लीजिए आयोडीन। अब देखिए कॉपर, आप कह सकते हैं कि कॉपर का जो होता है वैलेंसी 1 भी होता है, लेकिन यहाँ पर जब सल्फेट आया है तो ये 2 को दान कर रहा है, तो इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा 2, और आयोडीन का कितना होता है 1। तो ये चला गया, इसमें 1 से गुणा करेंगे और इसमें इधर 2 से करेंगे, तो बनेगा क्या हम लोग का CuI2। तो ये हो जाएगा आपका अवक्षेप में, तो यही आपका दिया है, और इसको मिलाइएगा तो बन जाएगा आपका कौन सा K2SO4। तो इससे हमको तो मतलब नहीं है क्योंकि ये तो दिया ही नहीं है, ये उजला अवक्षेप के रूप में है। जब अवक्षेप के रूप में बचता है तो इसको नीचे एरो का चिन्ह हम लोग देते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, तो इसमें 10 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 10 का हो जाएगा A नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जिंक ब्लेड अयस्क का संदर्भ किस विधि से होता है। जिंक ब्लेड, तो यहाँ पर आपको चला एक हम व्यवस्था बताते हैं, यानी इस तरह सिंपल सा जिंक ब्लेड, तो ZnS होता है। तो देखिए जिसमें अगर S आ गया, जिस फॉर्मूला में अगर आपका S आ गया तो समझ जाइए कि वो किस विधि से होगा, तो फेन उत्प्लावन विधि से होता है। कुछ सोचिए समझिए मत, देख लीजिए कि जिसमें अगर S भी आ गया यानी सल्फाइड आ गया तो वो किस विधि से होगा, तो आपका जिंक किस विधि से होगा, यानी आपका फेन उत्प्लावन विधि से। तो फेन उत्प्लावन विधि देखिए दिया होगा ऑप्शन में, क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि। ठीक है, अब B नंबर चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि, तो चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि भी नहीं होगा। सी नंबर फेन उत्प्लावन विधि। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये एक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि अगर किसी में जिंक सल्फेट पूछा है यहाँ पर जिंक ब्लेड, तो जिंक ब्लेड दिया है, जिंक ब्लेडन लिखा है इसमें। ठीक है, जिंक ब्लेड भी होता है, तो जिंक ब्लेड का फॉर्मूला आपको पता है कि ZnS होता है। तो ZnS होता है, अगर किसी में भी अगर आपको S आ गया तो ये किस विधि द्वारा होगा, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होगा। क्या होगा, फेन उत्प्लावन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। तो यहाँ पर 12 नंबर का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी यानी गैंग। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है, अधात्री भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी को अप अयस्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अप अयस्क भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो 12 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और एक बात आप लोग को बता दें कि जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सब ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक, और प्रीवियस ईयर से ही आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। देखिए कह रहा है कि कॉपर पाइराइड का सूत्र है, तो कॉपर पाइराइड का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, Cu, ठीक ना, FeS2। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 13 का कौन सा, बी। 13 का कौन होगा, बी, कॉपर पाइराइड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये 13 नंबर था ना। एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क जहां देखिए बक्साइड, वहां पर लगाइए आंसर। तो देखिए 14 का हो जाएगा आपका कौन सा, यानी ए यानी बक्साइड। 15 नंबर के पास हम लोग चलते हैं।
कह रहा है कि मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो मैलेकाइट किसका अयस्क है, कापर का। अब पढ़े होंगे कापर का क्या होता है, मैलेकाइट होता है अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 15 के बाद 16, तो 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। 16 नंबर आपको क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है। तो चलिए देखिए इसका आपको हम एक ट्रिक बताते हैं कि भूपट्टी पर कौन सबसे अधिक होता है। तो ये ऑक्सीजन होता है, ठीक, उसके बाद सिलिकॉन होता है और उसके बाद एल्युमिनियम होता है। इतना ही से एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है, ठीक। कहीं देखिएगा कि एल्युमिनियम आंसर हो जाता है, कहीं सिलिकॉन हो जाएगा, कहीं का हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये क्रम जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद का एल्युमिनियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखने के बाद ही मानना है। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, पहला दिया है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, और सी नंबर दिया है क्या एल्युमिनियम, और डी नंबर दिया है क्या फेरस। तो फेरस देखिए फेरस दिया है इसमें, तो सबसे इसमें अधिक वाला कौन दे दिया, एल्युमिनियम। तो यहाँ पर आपका एल्युमिनियम हो जाता। अगर एल्युमिनियम नहीं दिया रहता, अगर सिलिकॉन दिया रहता तो सिलिकॉन हो जाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी सी नंबर, यानी 16 नंबर का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सीने बार कहा जाता है। तो सीने बार पारा का अयस्क है, GHS होता है, सॉरी यहाँ पर HGS होगा, ठीक नो, HGS, ठीक है, HGS यानी यही क्या होता है, पारा का अयस्क है, ठीक है। यही एक है, इसलिए इसको पूछ देता है, पूछ देगा कि HGS किसका अयस्क है, तो पारा का। अब पूछ देगा कि पारा का अयस्क, तो पारा का अयस्क आपका हो जाएगा सीने बार। इसका नाम क्या होता है, सीने बार, सीने बार, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग। 18 नंबर, हाँ, स्पेल्टर है। स्पेल्टर क्या है, तो स्पेल्टर देखिए कहाँ उपयोग होता है, आप पढ़े होंगे एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का जो अयस्क अशुद्ध होता है उसी को स्पेल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेल्टर, स्पेल्टर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, यानी एल्युमिनियम का जो अशुद्ध अयस्क होता है उसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। तो डोलामाइट खनिज में किस में पाया जाता है आपका, यानी मैग्नीशियम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है जी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कौन सा है, क्वेश्चन 19 नंबर है ना, 19 का कौन सा होगा, Mg, ठीक है। अब 20 नंबर चलिए हम लोग आते हैं, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। इसको याद कर लीजिए, कई बार पूछा है, एक बार नहीं 1000 बार पूछा है इसको, ठीक है। तो चलिए ये पूछ रहा है कि नीला थोथा तो नीला थोथा का देखिए कॉपर सल्फेट आप याद कर लीजिए, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को क्या कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाता है। नोट कर लेंगे आप इस चीज को और याद भी कर लेंगे। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं, NaOH किसे कहते हैं। तो देखिए इसी को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोला जाता है कास्टिक सोडा, ठीक है।
कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी कहता है कि कास्टिक सोडा का फार्मूला बताइए, यहाँ पर फार्मूला दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसे किसे कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है कास्टिक सोडा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका NaOH। उसके बाद देखिए कास्टिक पोटास दिया है, तो कास्टिक पोटास का होता है KOH। और एक दिया है धोबिया सोडा, इसका होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसी को वॉशिंग सोडा बोलते हैं या धोने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इनमें से सब है तो नहीं। कास्टिक सोडा किसे कहेंगे, किसे कहते हैं, या NaOH किसे कहते हैं, यानी कास्टिक सोडा को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो प्यारे बच्चों, इस आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे और जितना भी ये क्वेश्चन आप लोग को डाला जा रहा है रेगुलर आपका कीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स का टोटल क्वेश्चन है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।